नमस्कार। इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, यदि आप भी किसी चलते फिरते व्यक्ति से कोई फोन खरीद लेते हो तो आप एक बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। जी हाँ दर्शकों, धर्मशाला की बात करें तो इस वक्त एसपी कार्यालय धर्मशाला के बाहर मौजूद हुए हैं। और धर्मशाला की बात करें तो पिछले कल एक न्यूज एक अपडेट जो थी आपके साथ साझा की कि किस प्रकार से एक गिरोह जो है धर्मशाला में एक्टिव हुआ है, नकली फोन जो है उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं। इसी को लेकर बात करें, पिछले कल एक गिरफ्तारी भी पुलिस ने की, एक बड़ा एक्शन पुलिस द्वारा किया गया है। 6 घंटे के अंदर जो है एक व्यक्ति को एक फोन बेचा गया जो नकली था, जो हम कह सकते हैं कि डेमो फोन था, डमी फोन था, रीअसेंबल उस फोन को किया गया था। और ये कह के कि ये फोन 25-30 हजार का खरीदा गया है और मजबूरी में उसको बेचना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को वो बेचा गया था। उसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो है, जब पता लगा कि ये फोन नकली है तो 6 घंटे के अंदर उसको हिरासत में लिया। परंतु अब सवाल ये उठता है कि इसी गिरोह के कुछ अन्य व्यक्ति भी जो है मैक्लोडगंज में, धर्मशाला में एक्टिव पाए गए हैं और उनके द्वारा भी ये फोन जो है सेम कंपनी का बिल है, सेम फोन है और एक सेम कंपनी का लोगो जो है उस फोन में लगा है और उसको बेचा जा रहा है। तो जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो शॉपकीपर हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इस फोन को देखते हैं, जो क्लोन फोन ये बेचा जा रहा है इसको लेकर उनको क्या कहना है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत जो है पिछले कल एक शिकायत जो है वो मिली कि कुछ लोग जो हैं कुछ फ़ोन जो है वो सेल कर रहे हैं अनऑथराइज्ड वे में। तो जिसमें जो है स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक लड़का और एक लड़की दोनों को हिरासत में लिया, जिनके पास 3 फ़ोन भी रिकवर किए गए। तो ये फ़ोन जो है एक पर्टिकुलर कंपनी से के इसमें जो है वो लोगो लगा हुआ था। तो इसको अभी हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि वो एक्चुअल में उस कंपनी का प्रोडक्ट है या क्या फर्जी है। परंतु जहाँ तक हमें पता चला है, वैसे सरसरी तौर पे जो पूछताछ की है, ये फ़ोन जो है दिल्ली से लाए थे, करोल बाग मार्केट से। और ये सरसरी तौर पे जैसे इसमें इंक्वायरी की है तो उसमें यही पाया गया है कि ये फ़ोन जो है असेंबल्ड है। और अब किस तरीके से लाए हैं ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और ये जो 2 लोग जिनको हमने डिटेन किया था, जिनसे पूछताछ हमने में लाई है, जो ये सेल कर रहे थे, तो ये पंचकुला के रहने वाले हैं। और इन्होंने 2 लोगों को यहाँ पे फ़ोन सेल किए थे, धर्मशाला में और एक मैक्लोडगंज में। तो अभी पुलिस इसमें इनिशियली तौर पर छानबीन कर रही है। जैसे इसमें हालात सामने आते हैं उसी हिसाब से फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कस्टमर है जो परचेज़ कर रहा है इसको, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे कि आपका जो फ़ोन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, उसमें IMEI नंबर और बहुत सारी चीज़ें सिम कार्ड वगैरह जैसे यूज़ होता है, तो वो सारी की सारी जानकारी जो है साझा की जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे। वो जानकारी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड रहती है। तो आप जब भी इस तरह की कोई परचेज़ करते हैं, वो एक ऑथराइज जो डीलर है आपका, जो ऑथराइज्ड वे में उसको सेल करता है, वहीं से लें, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ जुड़ी हुई है। आप इस प्रकार से अगर हर कहीं से फ़ोन अगर लेते हैं, वो फ़ोन कहीं मिसयूज़ हुआ है या चोरी का फ़ोन है या किसी और चीज़ का पार्ट जो है उसमें वही यूज़ तो नहीं हुआ है, इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी आती है तो बाद में आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो बेटर है जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो ऑथराइज्ड स्टेशन से ही उस चीज़ को परचेज़ करे, वेरीफाई कर ले कि वो जेन्युइन है या असेंबल्ड फ़ोन है। नकली फ़ोन होता है, ये क्लोन फ़ोन होता है। मतलब कि सस्ते फ़ोन को, एक चाइनीज़ सस्ते फ़ोन को अच्छे किसी बड़े ब्रांड के उसमें बॉडी लगा के उसका रूप देके उसको महंगे रेटों पे नकली बिल के द्वारा बेचा जाता है। और मैं सराहना करना चाहूँगा HP पुलिस की, धर्मशाला पुलिस की, जिन्होंने कल 6 घंटे के अंदर अंदर ही, जब ये पता लगा हमें कि ये नकली फ़ोन है, कस्टमर को बताया हमने, तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उस जो बंदा था जो यहाँ से अपना काम करके रफू चक्कर हो चुका था फ़ोन बेच के, उसको कांगड़ा से उन्होंने धर दबोचा है। और दूसरी चीज़ इसमें, चलो ये तो अच्छी बात होगी कि उन्होंने 6 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को पकड़ लिया, मगर इसमें मुद्दा ये है कि अगर उस फ़ोन के अंदर IMEI नंबर है, जो IMEI नंबर आपके फ़ोन में सिग्नल लाने का काम करता है और कस्टमर की उस मोबाइल की वो आइडेंटिटी है, जो कि सरकारी कंपनियों द्वारा, सरकारी मैनेजमेंट है उसके द्वारा अलॉट किए जाते हैं मोबाइल कंपनियों को। वो IMEI नंबर हर किसी भी कंपनी को या चाइनीज़ कंपनी को ऐसे नहीं मिलता। तो वो IMEI नंबर कहाँ से मिल रहे हैं, और अगर वो IMEI नंबर फर्जी हैं तो कौन सी कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है या कोई हिंदुस्तानी कंपनी है जो उसको वो डाटा दे रही है कि IMEI नंबर इंडिया में काम करेंगे और नहीं करेंगे, और वो फिर वही IMEI नंबर उसमें राइट कर रहे हैं। ये एक सीधा नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है सर। ये कितना घातक हो सकता है? जैसे कि आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की है तो सर, IMEI नंबर की बात करूं तो अगर ये मेरे मोबाइल का IMEI नंबर किसी और फ़ोन में डाल के वो किसी साजिश को अंजाम देते हैं, किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं, तो सीधा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा, जबकि मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और सरकारी दस्तावेजों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आएगा कि वो कांड जो हुआ है वो मेरे मोबाइल द्वारा हुआ, बट वो मेरे मोबाइल द्वारा नहीं हुआ, मेरा IMEI नंबर कहीं और राइट करके किया गया है। तो ये एक बहुत ही संगीन और सघन्य जांच का इशू है ये, मतलब मुद्दा है, इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए हमें।
लोगों को नकली फ़ोन दिया जा रहा है असली बोलकर, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल मोबाइल शॉप ओनर आपको यही रेकमेंड करेंगे कि अगर आप सस्ता सेकंड हैंड फ़ोन लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी मोबाइल शॉप या ट्रस्टेबल मोबाइल शॉप से लीजिए। एटलीस्ट कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर आपके पास शॉपकीपर तो होगा हेल्प करने के लिए। किसी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे ही मत कोई भी नेगोशिएशन करके या कोई डील करके फ़ोन लीजिए। इसमें आपका लॉस भी हो सकता है, मॉनेटरी लॉस तो होगा ही होगा आपको, प्लस कल को कोई क्राइम या किसी ऐसे उलझन में ना आप फंस जाएँ। ये जब क्लोन फ़ोन की बात कर रहे हैं इसमें तो आपके पैसे पूरे मिट्टी हो जाएंगे, क्योंकि ये फ़ोन ही नहीं है। आपको महंगा से महंगा फ़ोन दिखाया जाता है 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन, पर अंदर कुछ भी नहीं होता उस फ़ोन के, तो वो तो आपके पैसे एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे। ये जो फ़ोन है जो क्लोन फ़ोन है, ये किसी काम के नहीं है, ये किस टाइम तक चलते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, ये जो फ़ोन है जो आईवी नंबर भी अंदर किसी और फ़ोन्स के हो सकते हैं, फ़ोन कोई और है, आईवी नंबर कोई और है, और वही आईवी नंबर हो सकता है किसी और के पास चल रहा हो, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो सम्मिलित पाया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आपको भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है अगर आपने कोई भी फ़ोन सेकंड हैंड भी लेना है या नया लेना है, सस्ता लेना है, तो आप उस शॉपकीपर पे जाओ जहां आपको ट्रस्ट है। किसी भी शॉप पे जाओ, क्योंकि जो शॉपकीपर है वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने फ़ोन लेके आते हैं कि सर जी हमने फ़ोन लिया है, ये देखना कितने का है। फिर हम उनको बताते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि ये फ़ोन नकली है, जो बिल है ये भी नकली है, इस पर जो नंबर पाए गए हैं, जो फ़ोन नंबर है या GST नंबर है वो भी नकली है। पूरा का पूरा जो ग्रोह है जो ये काम कर रहा है, और सिर्फ धर्मशाला नहीं, और भी सिटीज़ हैं, पालमपुर, हिमाचल, जहाँ और भी सिटीज़ में ये लोग एक्टिवेट हैं, और ये सारे लोग जो हैं जो बाहर गए हैं। ये बंदों के अपने आप रिपेयर किए हुए सेट हैं जो जिन पे नई बॉडी बूडी लगा के वो आगे सेल कर रहे हैं। चोरी के, मर्डर केस के सेट हो सकते हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से, आईवी नंबर के हिसाब से। ये जहाँ का निवासी है उसको वहीं कहीं दुकानदार से परचेज़ करके लेना चाहिए सेट, या सेकंड हैंड भी ले रहा है तो वहीं से ही सेट लेना चाहिए। बाहर के किसी बंदे से लेके उसको प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने पता लगने में इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईएमई नंबर के ऊपर ही रजिस्टर्ड होता है और ये आईएमई नंबर इसके साथ हमेशा ही रहेगा। देखिए, नकली फ़ोन जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है किसी भी आदमी के लिए। लोग थोड़े सस्ते फ़ोन के लालच में आकर इस तरह की चीज़ें खरीद लेते हैं। बट मेरी सलाह ये है कि आपको जब भी कोई फ़ोन ख़रीदना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदनी है तो अपने नज़दीकी स्टोर से ख़रीदें, ताकि आपको उसकी जेन्युइनिटी और उसका जो वैलिड बिल है वो मिलता है। अगर आप इस तरह के फ़ोन बाहर से किसी से भी अनजान आदमी से ख़रीद लेंगे, कल को जो IMEI नंबर होते हैं उन फ़ोन्स के वो क्लोन्ड होते हैं, तो वो आपका किसी भी क्राइम में फ़ोन यूज़ हो सकता है, वो IMEI नंबर यूज़ हो सकता है और उसका जो नतीजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। ये जो फ़ोन आया है, क्योंकि आपने भी इसको चेक किया है, एक्चुअली में है क्या जो फ़ोन सामने आया है? एक्चुअली क्लोन फ़ोन होते हैं जो असेंबल्ड पार्ट्स मिलते हैं, जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स आते हैं, उन सब को जोड़ के ये लोग फ़ोन बनाते हैं। उसमें नकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है इन्होंने और नकली IMEI नंबर होते हैं। तो वो IMEI नंबर आप कभी भी किसी क्राइम में यूज़ हो सकता है, कहीं भी आप लोग इस जाल में फंस सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप इस तरह के कोई भी डिवाइस, कोई भी फ़ोन जो भी आपने ख़रीदना है, सस्ते के लालच में ना पड़ें और जेन्युइन दुकान से जाके ही बाय करें फ़ोन को।